हुए नौनिहाल छोटे छोटे बच्चों, आज जुमा का दिन है और जुमा के दिन में मैं कुछ आप लोगों के सामने में बात जन्नत और जहन्नम के बारे में कुछ बातें बताने जा रहा हूं। एक दिन एक आदमी का घर एक मेहमान आ गया था और उस मेहमान आने के वजह से उस मेहमान जब उसके घर आ गए और उसके घर आने के बाद उस मेहमान को खिलाने और पिलाने के वजह से उस आदमी का लेट हो गया और लेट होने के बाद मस्जिद में जाता है तो नमाज जमात खत्म हो चुका था। यही तब उस सोचा मैं क्या करूं, मेरा जमात छूट गया, मैं दूसरा मस्जिद में जाके देखता हूं, अगर वहां पर नमाज मिल जाए, जमात के साथ वहां नमाज मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। लेकिन वहां पर गया, वहां पर भी नमाज खत्म हो चुका था। वो 4-5 मस्जिद घुमा, इधर उधर किया, लेकिन हर मस्जिद में जमात की नमाज खत्म हो चुका था। तो सोचा देखो, अगर कोई भी आदमी जमात के साथ नमाज पढ़ता है तो उस आदमी का 36 बार, एक बार अगर बिना जमात के बगैर अगर नमाज पढ़ते हैं, अगर जमात से पढ़ते हैं तो 36 अगर नेकी मिलता है, 36 नेकी, जमात के साथ पढ़ेंगे तो 36 नेकी, और हम अकेला पढ़ेंगे तो 1 नेकी। तो सोचा उसमें अगर 36 नेकियां मिलती है तो एक काम करता हूं, मैं 36 बार नमाज पढ़ लेता हूं। वो 36 बार नमाज पढ़ लिया और नमाज पढ़ने के बाद ईशा का नमाज था, ईशा का नमाज पढ़ने के बाद वो रात को जब सोया और सोने के बाद उसको ख्वाब में, उसको सपना में दिखाई दे रहा है क्या, जो एक आदमी एक घोड़े से जा रहा था, बहुत ही आगे था उस आदमी से और उससे पीछे पीछे घोड़ा से जा रहा था। और जाते जाते इस आदमी सोचा मैं इसका घोड़ा बहुत ही ताकतवर घोड़ा था इस आदमी का, जो 36 बार नमाज पढ़ा इसका। तो सोचा उस घोड़े को मैं पीछे कर दूंगा, लेकिन बहुत ही कोशिश किया लेकिन पीछे नहीं कर पा रहा है। तब उस आदमी से कहता है, ए भाई, तुम्हारा घोड़ा तो कमजोर है, तुम्हारा घोड़ा को मैं पीछे क्यों नहीं कर पा रहा हूं। तो उसने कहा, उस आदमी पीछे तरफ मोड़ के कहता है क्या, जो मैं देखो तुम तो 36 बार नमाज पढ़े हो, ईशा का नमाज 36 बार पढ़े हो, लेकिन मैं जमात के साथ नमाज पढ़ा हूं, हमको तो पीछे नहीं कर सकते हो तुम। इसीलिए बहुत सारे बच्चे को, बहुत सारे आदमी को देखते हैं क्या करता है, जमात चल रहा है और जमात के साथ नमाज पढ़ने की वजह से इधर उधर घूमता है, फिरता है, लेकिन उस आदमी को देखो, जमात के साथ नमाज पढ़ने का सवाब कितना होता है। वो 36 बार नमाज पढ़ने के बाद भी उसके बराबर नेकिया नहीं मिल रहा है। और एक आदमी का 5 बेटी हो चुका था और वो अपना बीवी को देखना गवारा नहीं करता था। वो सोचता था इसका नसीब में खाली बेटियां ही है, वो बेटी लेना नहीं चाहता था। लेकिन और एक कुछ दिनों के बाद और एक बेटी हो गया, तो उस आदमी का बहुत ही गुस्सा हुआ, उसका बीवी के ऊपर बहुत ही गुस्सा, जो सोचता है इसका नसीब में मेरे लिए बेटा है ही नहीं क्या। यही सोच के सो गया और सोने के बाद उसे ख्वाब में दिखाई दे रहा है क्या, जो उस आदमी का मौत हो चुका है और उस आदमी मर गया, और मरने के बाद उस आदमी जब मर गया, मरने के बाद उसे जहन्नम में, उसका बहुत सारे गुनाह के वजह से उसको जहन्नम में डाला जा रहा है। जब उसे जहन्नम में डाला जा रहा है तो पहला दरवाजा से उसको जहन्नम के लिए लेके जा रहा है फिरिश्ता ने।
तो पहला दरवाजा से जब उसको जहन्नम में डालने के लिए ले जा रहा है, तो उसका एक बेटी वहां पर मौजूद खड़ा था और कहता है, फिरिश्ता से कहता है, ए फिरिश्ते, मेरा बाप को जहन्नम में तुम नहीं डाल सकते हो। दूसरा दरवाजा पर गया, दूसरा बेटी था, और तीसरा दरवाजा पर गया तो तीसरा बेटी, ऐसे करके छठा दरवाजा तक गया तो छठा बेटी रहा था, इसीलिए उसको जहन्नम में नहीं जा पाया। और सातवां दरवाजा से जा रहा तो क्या उसका बेटी नहीं था, और इसीलिए तो तब सोते सोते उसको इतना भयंकर उसको डर लगा, और डर के मारे वो बिस्तर से जब सोए हुए थे, सोने की वजह से जाग गया, और जाग के वो अपने बीवी को और अपने बेटियों को नीचे सुलाया था। उसको अपना बीवी और बेटी को ऊपर उठा के रखा, और ऊपर उठा के रखने के बाद वो अपने बीवी का पैर पकड़ के माफी मांग रहा है, और माफी मांगते मांगते सुबह हो गया। और सुबह होने के बाद उसका बीवी देखता है, मेरा सोहर मेरा पैर पकड़ कर माफी मांग रहा है। वो अपने सोहर से कहता है, आप क्या कर रहे हैं, आप मेरा पैर क्यों पकड़े हुए हैं? कुछ मेरा बीवी मुझे माफ कर दो, मैं आप लोगों के साथ बहुत ही गलत किया। आप लोगों को मैं अपना जो मेरा कर्तव्य है, जो हमें करना चाहिए, आप लोगों के साथ मैं नहीं किया, मुझे माफ कर दे मेरा बीवी। लेकिन उसका बीवी तब कहता है, मेरा सोहर, तुम्हें तो मैं माफ कर दिया, लेकिन तुम आज से पहले इतना तुम सोचता था नहीं हम लोगों के लिए, और आज अचानक तुम्हें क्या हो चुका है जो आज हम मेरा पैर पकड़ कर तुम माफी मांग रहे हो? कब से माफी मांग रहे हो मुझे भी मालूम ही नहीं है। तो कहता है, क्या जो मुझे आज रात को ख्वाब आया, और ख्वाब में देखे हैं मेरा 5-6 बेटी मुझे जहन्नम के अजाब से बचाता है। 6 दरवाजा पर 6 बेटियां खड़ा था, और एक दरवाजा था, और उस दरवाजा से मुझे एंट्री कर रहा था। मुझे इतना अचानक डर लगा, डर के मारे में जाग गया, और जागने के बाद तुम लोगों को ऊपर नीचे जो सोया हुआ था, मैं सब अपना बीवी को और अपने बेटियों को ऊपर सुलाया, और सुलाने के बाद मैं तभी से मैं तुम्हारा पैर पकड़ के माफी मांग रहा हूं। और आजकल किसी का घर में बेटियां हो जाते हैं तो वो अपने बीवी के साथ ऐसा ही बर्ताव करता है, लेकिन ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। और